बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। बहुत ही एक कहते हैं ना शिक्षाप्रद यहाँ आज समाज के मंच से उपदेश दिए जाते हैं, जिससे ही हमारा उन उपदेशों को मानकर आचरण कर कर ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। श्रद्धेय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सभा कुछ दान राशि आई है। भारती आर्य जी जो कि धर्मपत्नी हैं हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष रविंद्र आर्य जी की और हमारे विद्यालय की प्रधान अध्यापिका भी हैं, 500 रुपये दे रही हैं। कौशल्या जी हैं जो पुरुषोत्तम जी की धर्मपत्नी हैं, 200 रुपये दे रही हैं। रविंद्र आर्य जी पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, वह 500 रुपये दे रहे हैं। जो आज हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, मैं अभी उनका स्वागत सत्कार करेंगे। श्रीचंद जैन जी जो प्रधान है स्कूल के, वो 5100 रुपये दे रहे हैं। अजय गुलाटी जी 500 रुपये दे रहे हैं। हरिदर्शन सिंह जी 100 रुपये दे रहे हैं, रामनगर से हैं। मनीला गुलाटी जो सुपुत्री हैं विनीता और वीरेंद्र जी की, वो दे रहे हैं 250 रुपये दे रही हैं। मयंक गुलाटी जो हमारी सुपुत्र हैं 250 रुपये दे रहे हैं। कांता बंसल जी आज समाज हमारी महिला समाज की सदस्य हैं, 500 रुपये दे रही हैं। संजीव आर्य जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आर्य समाज सफीदों के मंत्री और इतने विनम्र स्वभाव के हैं। देखिए बिल्कुल पीछे रहते हैं, बहुत ही सक्रिय समाज है, ये सदैव सहयोग करता है। 200 रुपये अपनी ओर से दे रहे हैं संजीव आर्य जी और आर्य समाज सफीदों की ओर से 1100 रुपये दे रहे हैं। और मैं संजीव जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आगे आ जाएं संजीव जी। योगेश्वर मुनि जी 200 रुपये दे रहे हैं। डॉक्टर राज सिंह जी संधू जी जो बहुत ही हमारे पुराने सदस्य कार्यकर्ता समर्पित, वह दे रहे हैं। जागृति जो कि देवती है विद्यासागर जी की, वो 200 रुपये दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके श्री यश में वृद्धि करे और आपकी ऐसे ही धार्मिक कार्य में प्रवृत्ति बनी रहे। आदरणीय भद्रभूषणों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, अब ये सभा सम्मान समारोह में परिवर्तित हो रही है। तो जब हम सत्संग का आनंद ले रहे थे, इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्रीचंद जैन जी हमारे मन पधार गए थे अपनी पुत्रवधू पोती के साथ। मैं एक बार आप लोगों से करतव्य ध्वनि से कहती हूँ स्वागत कीजिए। और मुख्य अतिथि महोदय को मैं आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे सन्यासी उपस्थित है, तो मैं तो अपने मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह सर्वप्रथम माल्यार्पण द्वारा स्वामी जी का सत्कार सबसे पहले। क्योंकि एक प्रधान जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे आए।
हमारे प्रधान जी स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। अब मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वे माल्यार्पण द्वारा हमारे श्रद्धेय आचार्य जी का स्वागत करें। विद्वत जन का आदर करें। अब मैं अपने प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वे माल्यार्पण द्वारा हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अशोक जी आर्य से, जो हमारे उप प्रधान हैं, वह भी माल्यार्पण द्वारा हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। अब मैं प्रधान जी से थोड़ा सा परिचय मैं अपने जो हमारे आज मुख्य अतिथि जी हैं उनका आपके सामने रखती हूँ। हमारे आज मुख्य अतिथि हैं श्री चंद जैन जी। इनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक औपचारिकतावश थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। आप एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। आप 7 भाई हैं और उसमें आप दूसरे नंबर के भाइयों में से एक हैं। आप अभी एसडी स्कूल के प्रधान चुने गए हैं। सरलता सौम्यता की प्रतिमूर्ति हैं हमारे श्री चंद जैन जी। आपके परिवार में 26 डॉक्टर हैं। चिकित्सा क्षेत्र में 26 सदस्य हैं इनके परिवार के। और जो मीनाक्षी जैन हॉस्पिटल है के नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं। आपका पूरा परिवार, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल का आज का जो प्रवचन था उसका केंद्र कहाँ था कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें प्रेम और सामंजस्य से रहना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये इतना बड़ा परिवार होते हुए भी आज भी संयुक्त परिवार है, इकट्ठे रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा आभार है कि आज जहाँ परिवारों में इतना वैमनस्य है, एक दूसरे से दुखी से रहते हैं लोग, एक दूसरे काम क्रोध इच्छा भेद बढ़ती जा रही है, ऐसे वातावरण में एक परिवार का इकट्ठा रहना बहुत बड़ी बात होती है। आपका पूरा परिवार का जीवन सामाजिक है, सामाजिक जीवन से ओतप्रोत हैं। आप एक गौशाला भी चलाते हैं, इस पे भी कर्तव्य होनी चाहिए। आप जैसा कि आचार्य जी बार बार कहते हैं, गौ बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपका एक भतीजा IAS है और उनकी पत्नी DC है, जो कि मोहाली में कार्यरत है। मोहाली में आपकी 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, 3 बड़ी, इतना सब होते हुए भी आपका परिवार पूर्णतः धार्मिक है। यह सबसे बड़ी बात है। हम सभी मिलकर हम आज हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अपने मुख्य अतिथियों का। अब मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल के द्वारा अशोक जी से प्रार्थना करूंगी कि वे भी आए। हमारे प्रधान जी और उप प्रधान जी हमारे मुख्य अतिथि जी का हॉल द्वारा स्वागत सम्मान करते हुए मैं अनुरोध करूंगी अपने वरिष्ठ सदस्य मेहताब जी से और हमारे पूर्व प्रधान चौधरी जिले सिंह जी से कि वह आगे आएं और मोमेंटो द्वारा
हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। चौधरी जिले सिंह जी हमारे उप प्रधान जी से अनुरोध है कि वे सत्संग हाल में आए। ऐसे लोगों से भी हमें प्रेरणा मिलती है, हम प्रेरित होते हैं समाज में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए, जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं। अब मैं अपने आर्य समाज जींद शहर के सुयोग्य धर्माचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे सत्यार्थ प्रकाश देकर हमारे मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करें। सुरेश चंद्र शास्त्री जी, प्रधान जी आप भी आ जाइए। ऋषि का ऐसा अमर ग्रंथ कि जिसने इसको पढ़ा और उसका समझिए सारी समस्याओं का निदान हो गया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी के पुत्र वधू जी को कि वह यहाँ पर, इनका शुभ नाम, मैं नीरू जैन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ आए। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी निर्मला जी और वीना जी को कि वे माल्यार्पण द्वारा हमारी पुत्र वधू नीरू जैन जी का स्वागत करेंगी। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी गुरुकुल खानपुर की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानवती जी आर्या को कि वह आए और इनको शॉल द्वारा सम्मानित करें। मैं प्रधान जी का आदेश है कि आप भी आ जाइए। मैं प्रधान जी का अब मैं आमंत्रित करती हूँ विमला जी को और कमला जी को कि वह आकर एक मोमेंटो से भी हमारी पुत्र वधू का स्वागत करें। नीरू जी का आप लोग कृपया करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं समाज में जो हमारे समाज में जो दिन रात कर्मठता से कार्य करते हैं पूर्ण समर्पण भाव से, और हमारी परंपरा रही है समाज की कि हम ऐसे सदस्यों को सदैव सम्मानित करते हैं। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ प्रथम तो हमारे भजनोपदेशक भानु प्रकाश शास्त्री जी को कि वे अपने
साथी के साथ यहाँ हॉल में अंदर आने का कष्ट करें। हमारे भजनोपदेशक बरेली से हमारे मध्य जो पधारे हैं श्री भानु प्रकाश शास्त्री जी, मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप जो पीछे सदस्य बैठे हैं हमारे गणदेव शास्त्री जी थे अभी बाहर, भानुप्रकाश शास्त्री जी को बुलाइए। चलिए, वो शायद अपने उधर कक्ष में चले गए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आर्य समाजीन जंक्शन, हमारे आर्य समाजीन शहर के सुयोग धर्माचार्य पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री जी को, वे यहाँ आए और अपने प्रधान जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत करें। हमारे ऐसे धर्माचार्य जो विदिशा में तो पूर्ण है ही, साथ ही साथ पूर्ण सहयोग भावना से हमारे आर्य समाज के प्रत्येक कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे शास्त्री जी का। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि अपने घरों में यज्ञ अवश्य करवाएं और हमारे शास्त्री जी द्वारा करवाएं। देखिए, पूर्ण वैदिक विधान से यज्ञ करेंगे और आपको उत्तम शिक्षा भी प्रदान करेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आर्य समाजीन जंक्शन के पूर्व पुरोहित मंजीत शास्त्री जी को कि वह आए और प्रधान जी उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। मंजीत शास्त्री जी पीएचडी भी हैं और आप सभी जानते हैं कि करौथा कांड में इनका क्या योगदान रहा है। अब मैं आर्य समाज रामनगर के पुरोहित जी आज शायद नहीं आए मेरे ख्याल से। अभी यहीं उपस्थित थे हमारे आचार्य राम दयालु जी, जो कि छात्रगांव शिव गुरुकुल के थे, हैं आचार्य जी। चलिए, इसी जब तक राम दयालु जी आते हैं, हमारे भजनोपदेशक पंडित भानु प्रकाश शास्त्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्रधान जी माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत ही मधुर, शिक्षाप्रद, उत्तम सारगर्भित भजनों और गीतों का हम श्रवण कर रहे हैं। श्याम जी, मैं राम दयालु जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। ये शिव गुरुकुल छात्रगांव में आचार्य हैं और संगीतज्ञ हैं। बहुत ही मधुर वाणी है। आज समय नहीं है, नहीं तो कभी रिकॉर्डिंग का भजन सुनेंगे। बहुत ही अच्छा गाते भी हैं। धन्यवाद जी। अब श्याम जी, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं हमारे आचार्य जी और हमारे पंडित भानु प्रकाश शास्त्री जी। कह रहे वहीं फूल पहुंचा देंगे, स्वागत कर देंगे उनका। हाँ जी, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कार्य तो हम सभी करते हैं और समाज के प्रति कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो पूर्णतः समर्पित होते हैं। कोई ऐसा नहीं कार्य होता जिसके लिए हमें कहना पड़े, वे स्वयं ही आगे आ जाते हैं और
वो भी ऐसी आयु में। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य श्री मेघनाथ गुप्ता जी को कि वह आगे आए। ये सदस्य हमें ऐसे मिले हैं जी, अभी थोड़ा सा ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको समाज में आते हुए, लेकिन हमारी कोई भी छोटी बड़ी समस्या हो, कई बार थोड़ा बहुत कानूनी प्रक्रिया हो, कोई भी हो जैसे, और समाज का कोई कार्य हो, विद्यालय का कोई कार्य हो, हर प्रकार से ये आगे रहते हैं हमारे मेघनाथ जी। मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी मैं अपने मुख्य अतिथि जी को भी आमंत्रित करती हूँ। पहले प्रधान जी, हाँ जी, माल्यार्पण द्वारा श्री मेघनाथ गुप्ता जी का स्वागत करते हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री जैन जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री मेघनाथ गुप्ता जी का स्वागत करते हुए माल्यार्पण द्वारा अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे विधान जी, उप प्रधान जी को, कर्नल शास्त्री जी, हमारे उप मंत्री और हमारे मुख्य अतिथि जी कि हमारे वरिष्ठ सदस्य मेघनाथ गुप्ता जी का शॉल द्वारा सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ रविंद्र आर्य जी जो हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष हैं और वीरेंद्र जी से कि वह आए और मोमेंटो द्वारा हमारे मेघनाथ गुप्ता जी का सम्मान करें। अब मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि मैं सत्यार्थ प्रकाश द्वारा हमारे अब मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे श्याम जी का, जो कि ढोलक पे बहुत ही बखूबी से साथ दे रहे हैं हमारे पंडित प्रकाश शास्त्री जी का, उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ एक युवा सदस्य हमारे आर्य समाज के अजय गुलाटी जी को कि वह सामने आए। हमारे बहुत ही काफी समय से आर्य समाज एक समस्या में था। कुछ ये जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये भूमि जो भी होती है दान द्वारा प्राप्त होती है, तो उसकी रजिस्ट्री का बहुत चक्कर पड़ रहा था कि कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था, बहुत परेशानी में थे। और आप समझ सकते हैं ये समस्याएं जब खड़ी हो जाती हैं समाज के लिए तो कई बार आगे और समस्याओं
पड़ जाती है, जैसे कि अकाउंट वगैरह बैंक के, कुछ भी जैसे कई चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ती है। हमारे अजय गुलाटी जी ने पूर्ण रूप से उसमें लगन से, तत्परता से वह कार्य हमारा करवाया और हम इसलिए इनको सम्मानित करते हैं। और मैं प्रधान जी से अनुरोध करती हूँ कि एक सत्याप्रकाश देकर हमारे अजय गुलाटी जी को सम्मानित करें और इनको कहें कि ये पढ़ें इसको। और मैं स्वामी जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे आए, हमारे योगेश्वर मुनि जी भी आ जाएं और ये सत्याप्रकाश देकर हमारे अजय गुलाटी जी को सम्मानित करें। ये पुस्तक इसीलिए दी जा रही है और मेरा तो देवर है कि पूछूंगी रोज क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, क्योंकि बहुत और ये हमारे समाज को और तरीके से भी सहयोग करें। इस कैसे कहते हैं कि उपस्थिति से यज्ञ आदि करके इन सबसे भी पूर्ण सहयोग करें, हम ऐसा चाहते हैं। धन्यवाद जी। अब आप जैसा कि जानते हैं कि अगर हमारे समाज में युवा नहीं आएंगे तो कैसे कार्य चलेगा। युवाओं को हम लोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे दोनों को इकट्ठे बुला लेते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रधान जी राजवीर जी के सुपुत्र अनुराग और उनकी धर्मपत्नी को रिया, वो हमारे सामने आए। ये आज के मुख्य यजमान भी थे और आज के ये हमारे मुख्य यजमान थे और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और इन लोगों से अनुरोध करते हैं कि इनकी जो यज्ञीय भावना है, धार्मिक प्रवृत्ति है, ऐसे ही बनी रहे, बढ़ती रहे, उसमें वृद्धि होती रहे और इसी से आप लोगों का जीवन श्रेष्ठ बनेगा। मैं आमंत्रित करती हूँ पुष्पा जी को कि वह आए और हमारी पुत्र वधू का पहले स्वागत करें माल्यार्पण द्वारा। मैं आमंत्रित करती हूँ कर्णदेव शास्त्री जी को, वह आए और हमारे पुत्र अनुराग का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं स्वामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे आए और हमारे मुख्य अतिथि जी भी इन बच्चों को सत्याप्रकाश देकर सम्मानित करें, आशीर्वाद दें अपना। और इनसे भी मेरा यही, मैं तो आदेश दूंगी, इनको तो बच्चे हैं मेरे, कि ये सत्याप्रकाश पढ़नी अवश्य शुरू करनी है। और रिया को कहूँगी कि अनुराग को भी प्रेरित करें, क्योंकि जैसे आजकल कहते हैं ना कि ज़्यादा मानी जाती है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे राजवीर सिंह आर्य जी के दूसरे सुपुत्र अभिषेक को और उनकी धर्मपत्नी प्रीत को कि वह मंच पे आए। इधर अभिषेक जी, अभिषेक और प्रीत। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। युवाओं को उत्साहित और प्रेरित अवश्य करना चाहिए, तभी तो समाज आगे चलेगा। नहीं तो
आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग किस अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, तो इन्हीं से आगे चलना है समाज हमारा। मैं संतोष जी से अनुरोध करूंगी और भारती जी आप माल्यार्पण द्वारा स्वागत कीजिए हमारी पुत्रवधू का, प्रीत का। अब मैं हमारे समाज के उप प्रधान अशोक जी से प्रार्थना करूंगी कि वह माल्यार्पण द्वारा अभिषेक का स्वागत करेंगे। अब मैं अपने श्रद्धेय आचार्य जी से और हंसका शास्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे इन बच्चों को सत्याय प्रकाश देकर सम्मानित करें। इसका पहला समोल्लास अवश्य करना चाहिए। सत्याग्रह प्रकाश कहीं और समोल्लास पढ़ो न पढ़ो, पहला चाहे वो न समझ में आए तो भी पहले तो कई बार पढ़ो, तो जो श्रद्धा होगी वो अद्भुत होगी। जैसा कि आचार्य जी बता रहे हैं कि पहला समोल्लास अवश्य पढ़ें, जो आज आपको दिया गया, और बार बार पढ़ें तो अब